हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। थी दो हैं, एफ एक्सटर्नल, ये 3 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है। फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.6, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5। ठीक है, 36 18, 18 एंड 10 28। ठीक है, मैं दो फोर्सेस लगाए। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 25 न्यूटन है, 28 न्यूटन है और 30 न्यूटन। आपको क्या बताना है? फाइंड। सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स एट 1, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, ये आपका सेकंड ब्लॉक है। फ्रिक्शनल फोर्स एट 2, उसके बाद उससे पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना है और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। पहला केस है 25 न्यूटन का, दूसरा केस है 28 न्यूटन का, 18 10 और तीसरा केस है 30 न्यूटन का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। करो सॉल्व। देखो, मैंने क्या बोला था? सबसे पहले मैक्सिमम आइडेंटिफाई करो। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितना होगा? ये नीचे की तरफ 30, तो नॉर्मल इसका 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 न्यूटन। और इसका कितना हो जाएगा? 20 इंटू 0.5, 10 न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 28 न्यूटन। जब तक 28 न्यूटन नहीं आता तब तक एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन तो हो गई 0। अब देखो देखो, हम लोग ओरल करने के तरीके निकाल रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन। ओरल करने का तरीका है ये। जब तक हॉरिजॉन्टल फोर्स 28 को क्रॉस नहीं करता तब तक ये मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब फर्स्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पहले की। चलो, पहले की कैपेसिटी कितनी है? 18। मैंने कितना लगाया? 25। तो 25 में से 18 यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग ट्रांसफर हुआ था। इसको ऐसे समझो कि 3 kg पे एफ एक्सटर्नल अगर मैं 25 लगाऊंगा तो पहले तो ये 18 को रोक देगा और ट्रांसफर कितना करेगा बोलो? बचा कितना? 7 न्यूटन ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसफर उसने 7 न्यूटन किया, 7 न्यूटन इसने ट्रांसफर किया। इस 7 न्यूटन को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स 2 आया जो कि 7 न्यूटन। आप लोगों ने सॉल्व करके भी यही आंसर निकाला होगा, मैं तो ओरल कर रहा हूँ। कई बच्चों ने मेरे को लास्ट क्लास में पूछा था, सर ये बहुत डिफिकल्ट है, ये जेई एडवांस का है। ना ना ना, ये ओरल होता है। ध्यान देखो, ध्यान से दो। देखो यहाँ पे अब आते हैं 28 न्यूटन पे। एफ एक्सटर्नल 28 और मैक्सिमम है 28, तो एक्सेलरेशन 0 है, वो जस्ट मूव करेगा ना। चूंकि मैक्सिमम फोर्स के बराबर एक्सटर्नल फोर्स है, ये भी अपनी लिमिटिंग वैल्यूज पे होंगे। अब 28 न्यूटन को रोकने के लिए 18 न्यूटन तो इसने लगा दिया था। रिमेनिंग ट्रांसफर कितना किया था? 10 न्यूटन ट्रांसफर किया, इसीलिए नॉर्मल आया 10 न्यूटन। 0 एक्सेलरेशन में बहुत आराम से हो जाता है। अब आते हैं 30 न्यूटन पे। एक्सेलरेशन डेफिनेटली 0 नहीं है।
तो ये आएगा 30 माइनस 28 अपॉन 5। ठीक है, आगे की तरफ फोर्स माइनस पीछे की तरफ फोर्स अपॉन टोटल मास, ये कंबाइंड एक्सेलरेशन कितना होगा 2/5 0.4 0.4। ना चूंकि तो स्लिपिंग हो रहा है तो दोनों अपने लिमिटिंग वैल्यू पे होंगे। अब रही बात नॉर्मल की, बस नॉर्मल के लिए एफबीडी बना दो, नॉर्मल ऑफ द कॉन्टैक्ट। ठीक है, और पीछे की तरफ कितना मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, आगे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 0.4, निकाल लो। NC माइनस 10 इज इक्वल टू M इंटू A। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आ गया 10 प्लस 0.8 10.8 न्यूटन। अब सच्ची सच्ची बताओ, लास्ट क्लास में जितना डिफिकल्ट लगा था क्या अभी इतना डिफिकल्ट लग रहा है या ओरल हो गया? So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.